अपनी सेवा से सर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। फरहाद जी ने लगभग 40 वर्ष की सेवा सब पूरी की है और कमलेश जी ने 36 साल की है। आपकी अनुमति से मैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ करना चाहता हूँ सर। फरहाद जी के बारे में पहले कहूँगा कि फरहाद जी सर मैं बैंक में 1995 के आखिरी मतलब दिनों में मतलब 26 दिसंबर 1995 को मैंने ज्वाइन किया था। तो उसके बाद आप उस समय अमीनाबाद की शाखा में थे और अमीनाबाद शाखा से कुछ दिनों बाद ट्रांसफ़र होकर आए थे। और मेरा क्योंकि शैशव काल था तो आपने मुझे गाइड भी किया, बैंकिंग के बारे में प्रारंभिक जानकारियाँ, निष्ठावान कार्मिक रही हैं और बैंक के कार्यों को कोशिश करती रही कि बिना किसी त्रुटि के हो, नियमानुसार हो और चीज़ों को पूर्ण करने पर विश्वास रखती थी। अगर आपके स्वभाव की मैं बात करूँ सर तो आपका स्वभाव हमेशा से ही हंसमुख रहा है और हमेशा सहयोगात्मक, जो हम लोग प्रॉपर्टी सेक्टर में है तो आपका रुख भी और व्यवहार भी हमेशा सहयोगात्मक रहा है। क्योंकि आपने ब्रांचेज में भी सेवा करी, मुख्यालय में भी सेवा करी, तो आपने एक तरीके से पूरा आयाम बैंकिंग का जो है हुआ है उस आयाम को पूर्ण किया है। इसी तरीके से हमारे कमलेश जी के साथ मेरा डायरेक्टर तो सानिध्य सर उसमें नहीं रहा, लेकिन जो आपका व्यवहार है, मृदुभाषी है, हमेशा हंसते रहेंगे और जो आपका जो वर्क नेचर है, वर्क को बहुत ही मतलब पूर्णता के साथ संपन्न करते हैं, अपने कार्य को पूर्ण करते हैं सर। तो आप दोनों का स्वागत के लिए, क्योंकि आप लोग सर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और बैंक की सेवा से जा रहे हैं, तो बैंक कार्मिक आपको सम्मानित करना चाहते हैं और आपके हाथ से सर सम्मानित कराना हम लोग मुझे गौरव की बात है सर। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूँगा फोटो खींच रही क्योंकि हम भारतीय परंपरा से हैं तो लोई दे करके भी सम्मानित करने का है सर, यानी अंगवस्त्र के रूप में। हाँ सर, तो मैं राजनाथ सर से अनुरोध करूंगा, हमारे वरिष्ठ महाप्रबंधकों में से हैं सर यहाँ पे, वो सर दोनों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित करने का। आपके फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं, ये सब मूवमेंट तो होते हैं उनके देखने के। फरहाद जी को जो है सम्मानित करने के लिए मैं प्रीति और शैलजा जी से अनुरोध करूंगा और कोई और हाँ पिंकी मैडम। हमारे जो इसके सदस्य हैं उनको उनके सेवानिवृत्ति पर सम्मानित करने का बीड़ा उठाती है और ये बहुत ही पुनीत कार्य करती है, क्योंकि इतने वर्ष जो है सेवा में गुजारने के बाद कार्मिक का या कर्मचारी अधिकारी का स्वागत अवश्य होना चाहिए, उसका सम्मान अवश्य होना चाहिए और उसको एक से जुड़े थे उस संस्था के लोगों ने हमेशा हमारा धन्यवाद। इसी क्रम में मैं कल्याण समिति के अध्यक्ष दीपेन जी को आमंत्रित करूंगा कि वो मोमेंटो देकर के दोनों हमारे अधिकारियों का स्वागत करने का ये दिन भर से चर्चा का विषय है। सूटकेस भी आप लोगों को सम्मानित करने के लिए है और कमलेश जी को सम्मानित करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा उप महाप्रबंधक अनिल सिंह जी को और सौरभ मिश्रा जी को। बैंक की सारी खुशियाँ इसमें सर हम लोग खुशियाँ भर के देते हैं। बिल्कुल सर। वो आ जाए
बस भेजा हुआ है, भेजा हुआ है। इनकी इन्होंने भेजा था। पीछे गेट पे बोल दीजिए। ये 4-5 इन्होंने भेजा। कल्याण समिति है, उनके आयोजकों ने जो आप लोगों को सम्मानित करने के लिए जो भी वस्तुएं यहाँ पे रखी हैं, उनमें से इन्होंने बिल्कुल यहाँ सारी चीज़ का ध्यान रखा है। तो इन्होंने आपको पहले पुष्पगुच्छ दिलाया, फिर अंगवस्त्र दिलाया, फिर अटैची दिलाई। अब पानी के पीने के लिए बोतल भी रखी है। सीमा आप भी आ जाओ, फोटो आपका भी आ जाएगा। ये बाद में दे देना। आप पहले कुरान दे दो, इसको रख दो, ये रख दो अभी। आ जा। तरफ से भी मैं शैलजा जी, तो बैंकिंग और वहाँ की जो भी हमारी शानदार कमलेश सर, मैं फराज जी के परिवार से उनके जो बेटियां आई हैं और वो इदारे में आपका स्वागत करता हूँ। आप लोगों का स्वागत करते हुए, आपके पारिवारिक जनों का स्वागत करते हुए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे फराज जी को, क्योंकि इतनी डैम जो है प्रिय रही है हमारे कार्मिकों के बीच में कि लखनऊ ब्रांच से सीमा जी और पुनीत जी भी यहाँ पे हैं, तो वो भी आपको सम्मानित करना चाहते हैं। कृपया आकर के सम्मानित करने कष्ट कर दो। एक गिफ्ट सती जी, एक गिफ्ट। मेरी तरफ से फराज जी के लिए जो है प्रीति सभी सेक्शन मैं आईडीडी की प्रबंधक मीटिंग से कहूंगा कि आप लोगों के सम्मान में चाहे 2 शब्द चाहे कविता के रूप में कहें, उस दिन आपने बहुत अच्छी कविता कही थी, तो आप चाहे तो उस कविता को फिर से सुना दीजिए प्लीज। पद और समृद्ध सेवानिवृत्त जीवन की कामना करती हूँ। दीवा जी के साथ मैं एस्टैब्लिशमेंट में 9-10 साल रही और दीवा जी ने जिस तरह से मुझको सपोर्ट किया मेंटली, इमोशनली, काम में कभी भी जाना हो आना हो, वो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। इसके लिए मैं दीवा जी का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और दीवा जी का नेचर तो सभी लोग जानते हैं, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सपोर्टिव है। आज दीवा जी के और सर के सेवानिवृत्ति पर मैं एक छोटी सी कविता सुना रही हूँ। बहुत कुछ बोलना नहीं, कुछ नहीं। छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है, हर हाल में खुश रहो। छोटी सी जिंदगी है, हर हाल में खुश रहो। जो पास ना हो, जो पास ना हो, उसकी आवाज़ में खुश रहो। जो लौट के नहीं आने वाले हैं,
जो लौट के नहीं आने वाले हैं उन लम्हों की याद में खुश रहो। खुशियों का इंतजार किस लिए, दूसरों की मुस्कान में खुश रहो। कल किसने देखा है, कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहो। क्यों तड़पते हो हर पल किसी के साथ को, क्यों तड़पते हो हर पल किसी के साथ को, कभी तो अपने आप में खुश रहो। छोटी सी जिंदगी है, हर हाल में खुश रहो। बढ़िया। आजकल के जो आधुनिकता का दौर प्रेशर है, उन कार्यों को संपादित करते करते हुए फिनिश करते हुए आदमी अपनी हंसी की मुस्कुराहट भी होता है। आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई। और हर हाल में अगर इंसान खुश रहेगा तो वो स्वस्थ रहेगा, उसके मनोभाव स्वस्थ रहेंगे, उसकी मनोवृत्ति स्वस्थ रहेगी और इस कारण से उसके निर्णय और अल्टीमेटली जो उसका परिणाम होगा वो भी स्वस्थ होगा। मैं एनएटी उपमहाप्रबंधक मान, आज बड़ा केंद्र का जो बिंदु है हमारे दीपा जी और कमलेश जी, आप दोनों लोगों की सेवानिवृत्ति पर सुखद और पूर्ण सेवानिवृत्ति के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दोनों लोग ने जो बैंक में जीवंत ऊर्जा और अपना समर्पण की एक अमिट छवि छोड़ी है, मैं अपने बैंकर साथियों से यही कहूँगा कि उस छवि का कुछ भाग कर लेंगे हम सब। व्यक्ति चला जाता है हमारे सेवानिवृत्त हो के हमारे साथ काम करने के लिए, कल से दीपा जी और कमलेश जी हमारे साथ नहीं रहेंगे, लेकिन हम जरूर इनसे मिलते जुलते रहेंगे। आपकी भावनाओं और आपका जो व्यक्तित्व रहा वो जरूर हमारे बीच में रहेगा, क्योंकि वो इतने जल्दी आसानी से जाता नहीं जो आदमी की जो भावनाएं और व्यक्तित्व रहेगा। और आगे के जीवन सुनहरे पलों के जीने का उम्र व पड़ाव आ गया। ऑफिस की फाइल पढ़ते पढ़ते अब विराम आ गया। यह वक्त आपने आप लोगों के कार्य करने की क्षमता और कार्य करने की जो मनोभाव है उनको जो रेखांकित किया गया, समर्पण है के प्रति था आपका। क्योंकि हम लोगों ने भी ऐसा देखा कि कुछ लोग हम देखते थे सब 3-4 महीने पहले से ही मेडिकल लेना शुरू कर देते थे, वो भी दौर हम लोगों ने देखा। और आप लोगों ने देखा कि आखिरी दिन तक भी काम कर रहे हैं, तो ये हम आगे के लोगों के लिए भी प्रेरणादायक है। हम इससे सीखते हैं कि कितना डिवोशन है आप लोगों के। और इस कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए हम सबके प्रिय जो है राजनाथ सर हैं यहाँ पे, और सर ने भी बहुत समय इस बैंक में गुजारा है, बहुत जो है धूप छांव देखी है सर ने। और सर को हम लोग इस यहाँ के बीच में पितामह के रूप में भी हम लोग आपस में बात करते हैं सर को। तो सर को मैं आमंत्रित करता हूँ आप लोगों के सम्मान में कहने के लिए, क्योंकि अगर सर कह देंगे तो लगेगा सर ने कह दिया है। आपका ये स्नेह जो है इसे बरकरार रहे। आप आदरणीय सीजीएम सर, आज हमारे 2 वरिष्ठ साथी जिनके सम्मान के लिए हम लोग एकत्रित हुए, फरहाद जी, कमलेश जी, हमारे और वरिष्ठ साथी सहकर्मी, आज का दिन जहाँ बहुत प्रसन्नता का भी है, वहीं थोड़ा दुख भी देता है। दुख इसलिए देता है कि हम अपने 2 ऐसे वरिष्ठ साथी जिनकी लगभग सेवाएं 40 साल 36 साल है, जो इस बैंक को शायद इस बैंक को आगे इतना अच्छा बनाने में शायद इनका बहुत बड़ा रोल रहा होगा, उसकी कमी और एक स्वार्थ, मानव स्वार्थी होता है। तो आप लोगों की जो सेवाएं रही, उस सेवाओं का भी निहित है, उस परिप्रेक्ष्य में दुख होता है। लेकिन सेवा में अगर हमारा इतने स्नेह के साथ अगर हमारा स्टाफ हमको भावभीनी विदाई देता है, तो वो लगता है कि हमने कुछ इस संस्था को दिया है। फरहाद दीवा जी के व्यक्तित्व को अभी हमारे कमरे में आई थी, तो मैंने बहुत कुछ कहा कि मेरे काम तो सभी लोग करते हैं, क्योंकि ड्यूटी अलर्ट है। जिस पटल पे काम करेंगे, अगर ईमानदारी से काम करेंगे, अपना शत प्रतिशत देने का काम करेंगे, तो वो अपने आप परिलक्षित होता है। उस आपकी जो छवि रही आप दोनों लोगों की, एक तो इतने मृदुभाषी, इतने सहिष्णु, और कोई भी कार्य, कैसा भी कार्य हो, कभी इरिटेशन हमने नहीं देखा।
आप दोनों लोगों को जानने का मौका हमेशा मिला और मैं सुबह फराज जी से यही कहा कि आप तो इतनी सीजेंड हैं, इतनी बड़ी साथी हैं, क्योंकि आपकी प्रेरणा से आप लोग जब आते हो ना तो उससे लगता है कि जो नारी शक्ति है वो बढ़ रही है। और बैंक में भी हम एक संभाव की बात कर रहे हैं, वो कल्चर तोड़ना है। एक अधिकारी में जो हिरार्की थी ना पुरुष और महिला, उसको समानता की दृष्टि से जब तक हम लोग होंगे नहीं तो शायद हमारा बैंक उतना आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो एक अलग बात है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग जो है ये संकल्प भी लें कि जो आप लोगों ने हमें दिया है उसको हम अक्षुण्ण रखें और उसमें बढ़ोतरी ही करें, तो शायद सबसे अच्छी इनका सम्मान होगा, इनकी विदाई होगी। और भविष्य के लिए जैसे कि आपके परिवारिक जन आए हैं, सबको देख बहुत खुशी। गुड इवनिंग सभी को। मैं फराज जी की बेटी हूँ मंतशा, और बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जब से आई थिंक होश संभाला है तब से अम्मा को ऑफिस आते हुए देखा है, और हमेशा से ये देखा है कि ऑफिस हो चाहे घर हो चाहे हमारी पढ़ाई हो चाहे कुछ भी हो, हर चीज़ को उन्होंने इतनी परफेक्टली और इतने मतलब इतने स्मूथली हैंडल किया है कि कभी लगा नहीं है कि कोई चीज़ में कभी कोई कमी छोड़ी है। और आई थिंक इफ देयर इज़ वन वर्ड कि हम अपनी अम्मा के लिए दे पाएंगे तो वो है सुपर वुमन। वो एक सुपर वुमन है और उन्होंने अपनी कैपेसिटी से मुझे लगता है 1000 टाइम्स अहेड जा कर के हमारे लिए, उनके साथ वालों के लिए, उनके करीबी लोगों के लिए, रिश्तेदारों के लिए इतना करा है कि आई थिंक इसीलिए आज हम सब यहाँ इतने ज़्यादा उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और बहुत कुछ नहीं करने की हिम्मत है, लेकिन थोड़ा सा कुछ ये कहना चाहूँगी कि अब जाहिर है इतना लंबा वक्त गुजरा हो इन दफ्तर, तो आगे क्या करेंगे ये सवाल आता होगा दिमाग में अक्सर, पर जी जान है आपने लगाई और दिया है अपना सारा वक्त, मेहनत और डेडिकेशन। ऐसे ही थोड़ी बन गया है यूपी कोऑपरेटिव बैंक। सही बात है, बिल्कुल सही है। अब खुद को वक्त दीजिए, जो आज तक सबके लिए दिया, बहुत बहुत आपने सबके लिए किया। अब बारी है आपकी कि करना है आपको रिलैक्स, बिकॉज नाउ इनफ ऑफ इनकम टैक्स। थैंक यू। के तौर पर उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारी के तौर पर भी जो आपने परिभाषित किया अपनी मदर को, तो बहुत कुछ तो नहीं कहना है मुझे, बट हमने बचपन से डैड को देखा है कि वो कितने पंक्चुअल रहे हैं ऑफिस को लेके। हमने उनसे पंक्चुअलिटी सीखी है, लाइक हर जगह टाइम पे पहले पहुंचना हमने पापा से सीखा है। इवन सब लोग बोलते भी थे कि आप लोग बहुत जल्दी आ जाते हो, तो हम बोलते थे नहीं, हमने पापा को देखा है, वो हमेशा कहते हैं हर जगह पहले पहुँचो ताकि हर चीज़ टाइम से कर सको और आगे बढ़ो। और आई एम प्राउड ऑफ यू पापा। एंड आज जो कुछ भी है हम डैड की वजह से हैं। उन्होंने बहुत बहुत स्ट्रगल किया है और हमें उससे बहुत इंस्पिरेशन भी मिलती है। और जैसा से क्या अरे वाह, फोटो देखो बिटिया, छोटी बिटिया। ठीक है। तो या कहीं बाहर आउटिंग पे चलते हैं, नहीं पापा कहते थे नहीं 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 ऑफिस का काम ज़रूरी है। मैंने कहा ऑफिस इतनी ज़रूरी है, हम लोग से भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो बोलते थे हाँ ऑफिस हमसे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो उनकी ड्यूटी है। फिर वो संडे हो, सैटरडे हो, नाइट हो या मॉर्निंग अर्ली जाना हो, वो कभी भी इस चीज़ को लाइक साइड बाय नहीं करते थे। ऑफिस कम्स फर्स्ट एंड देन कम्स द फैमिली। सो वी आर रियली प्राउड ऑफ यू पापा एंड हैप्पी रिटायरमेंट आंटी टू यू एज वेल। एंड आई वुड से कि अब आप लोग अपना जो भी टाइम है वो अच्छे से स्पेंड करिए